हेलो, नमस्ते। मैं अभिजीत चौधरी, लामनी असम से। हाँ, आज का विषय है जो गुरु का ही सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज में से। और विषय यह है कि अभी आप जानेंगे गुरु के साथ शुक्र का प्रभाव कैसा आता है। ये आजकल का यूथ थोड़ा इसमें हिट होगा, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ होगा इसमें। इस योग के मतलब कुछ अच्छे लक्षण या फिर इसका अच्छा संबंध बता देता हूँ। ये योग जैसे भी बने या फिर कंजंक्शन वाइज बने गुरु और शुक्र का, या फिर कहीं से दृष्टिगत बने, जैसे भी करके बन जाए, अगर ये अच्छा बने तो इसमें से एक प्रभाव जो निकलता है वो सैटर्न का प्रभाव निकलता है, और जो केतु का अच्छा फल लिया होता है। इसमें आपको फीमेल की तरफ से हेल्प मिलेगा। मतलब अगर ये हॉरोस्कोप में करीब मेल की हॉरोस्कोप में बन रहा हो, तब आप ये अच्छा योग बन रहा हो, मतलब अच्छी सिचुएशन में बन रहा हो, तो ये आपका बेनिफिट फीमेल की तरफ से मिलेगा। क्योंकि इसमें जो शनि को बेनिफिट मिलने के साथ साथ इसमें दोनों को ही थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, जबकि केतु में भी अच्छा फल आ जाता है। में यहाँ पे गुरु के असर में थोड़ा मध्यम रहेगा, परंतु शुक्र का असर में अच्छा गुण रहेगा, जिसके फलस्वरूप मतलब उसको फीमेल की तरफ से उसको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। ये मतलब मेल के हॉरोस्कोप से। और फीमेल के हॉरोस्कोप से क्या होता है, ये आफ्टर मैरिज इसको साइड इफेक्ट मिल जाता है, मतलब मिलता रहता है ये। और मेल की तरफ से भी मतलब आफ्टर मैरिज इसमें साइड इफेक्ट मिलता है, किंतु मेल को तो पहले उसको कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो जाता है अगर ये अच्छा बना रहता हो किसी से भी। परंतु जुपिटर में पूरा पूरी अच्छा नहीं रहता। हाँ, अच्छा रहेगा तो वो वेनस में अच्छा रहेगा, मतलब शुक्र में अच्छा दिखाई देगा। जुपिटर में उसका मध्यम मिडिल क्लास का रहेगा, हाई क्लास का ये होता है क्या, जो मतलब लव एंड अफेयर्स है वो क्या होता है, इतना हद तक बढ़ जाता है जो मैंने उसमें आपका फाइनेंशियल इशू हो जाएगा। मतलब वो लव एंड अफेयर्स के कारण ही उस चीज़ मतलब फाइनेंस मतलब हर तरह से नष्ट होता रहेगा। इसमें ये कहा जाता है कि मतलब इश्क जो है वो मिट्टी बना देगा धन दौलत को। मतलब अधिक इश्क का कारण मतलब कारण बनेगा वही मतलब इश्क। और नष्ट किसको होगा, जुपिटर को, फाइनेंस। इस केस में होता है क्या, अगर इसमें आपका शुक्र को अगर मतलब राहु का मतलब असर मिल गया, राहु का इफेक्ट हो गया, तभी आपको मतलब इस ऐसे कुंडली वाले को बदनामी दे देगा। वो बदनामी किस रिलेटेड होगा, शुक्र से रिलेटेड होगा, मतलब कहीं ना कहीं अफेयर से रिलेटेड होगा, जहाँ मतलब ज्ञान को नष्ट कर देगा। मतलब वो उसका एक लेवल अलग टाइप का रहेगा, जहाँ ज्ञान और फाइनेंस को सारा नष्ट करता जाएगा उसी चाहत में, शुक्र की चाहत में। ठीक है, तो ये हो रहा है, मतलब ये टेक्निकल बात हो रहा है, इन जनरल सबको मतलब उतना समझ में नहीं आएगा, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो इसमें कुछ पहचान मैं बता रहा हूँ, वो सुने। योग में आफ्टर मैरिज इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि अगर मान लीजिए कहीं से भी आपका आफ्टर मैरिज चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम हो रहा है आपका, ठीक है, तो इसमें फिर हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा ये किस कारण से मतलब चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम आ रहा है, या दूसरा साइड से भी हो सकता है। हाँ, यहाँ शुक्र की खराबी में ये इसमें फेस करना होता है, क्योंकि यहाँ पे के मतलब सैटर्न की खराबी और साथ में केतु की खराबी आ जाता है। ये ऐसा योग है या फिर ऐसा संयोग है जहाँ जुपिटर और शुक्र का मतलब दोनों इन टेक्निकली दोनों को हम लोग दोनों ही एक तरह से गुरु ही है। एक तो मतलब एक मेल्फिक गुरु, मतलब मेल्फिक ही नहीं पकड़, मतलब वो एक दैत्य की गुरु बोला जाता है, मतलब पेन एंड पेपर में, किताबों में जो मिलता है। और एक जो देवलोक का गुरु बोला जाता है, मतलब ये बुकिश लैंग्वेज है। ठीक है, इन प्रैक्टिकल देखने जाए तो ये चीज़ अगर उसको अगर फील करना चाहते हैं आप सब, इसको जांचना चाहते हैं ये कहाँ असर दे रहा है, ये असर एग्जैक्टली आपको आफ्टर मैरिज ही मिलेगा। और मैरिज के पहले अगर देखना हो तो वो मेल का हॉरोस्कोप से कुछ हद तक डिटेक्ट हो जाएगा।
अगर इस प्रॉब्लम में है तो। हाँ, लड़कियों का हॉरोस्कोप में कुछ मतलब आफ्टर मैरिज इसको देखा जाता है प्रभाव का असर। तो इसमें ऐसा असर असर देख सकते हैं कि जहाँ मेल के भी हो या फिर फीमेल्स के भी हो। अगर मान लीजिए कहीं पे लव एंड अफेयर्स को लेकर के आपका फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है, मतलब आप उसमें एक हद तक जा रहे हैं जहाँ पर आपका ज्ञान सारा कुछ काम ही नहीं लग रहा है, उसमें नष्ट हो रहा है, और उसी को पाने के लिए आपका सारा मतलब पैसा मतलब जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी इफेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आफ्टर मैरिज में अगर ऐसा हो रहा है जी ना, मतलब ज़्यादा धार्मिक हो गए, वो मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड अधिक काम बन रहा है घर के अंदर में, और इसमें आपका चाइल्ड बर्थ होने में डिले हो रहा है, तब यहाँ पे बृहस्पति की खराबी के कारण शुक्र में इफेक्ट आ रहा है। इसमें आप किसी को छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे दोनों ही बीटिंग पार्टनर है। जहाँ शुक्र भी उसको जुपिटर को बीट कर रहा है, वहाँ जुपिटर भी शुक्र को भी बीट करेगा। दोनों आप एक अपने अपने जगह में गुरु का रोल निभा रहे। तो ऐसे अगर सिम्टम्स दिखे इसमें, और डीपली सिम्टम्स मतलब हम बोल नहीं सकते इसमें, ज़्यादा देखने के लिए मतलब हॉरोस्कोप ही देखना पड़ेगा, ये थोड़ा क्रिटिकल टाइप का है। तो बस मतलब 2-4 जो मैंने बोला है उसी को फोकस कीजिएगा, ठीक है। ऐसे में होता है क्या, कभी कभार आपको इस केस में आपको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है क्या, अगर आप मैरिज में जा रहे हैं तो ये फिर मतलब लव मैरिज के लिए सूट नहीं करता इस टाइप का योग। ये अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे तो तब मतलब थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिल जाएगा इसमें, परंतु ये लव मैरिज हो गया तो इसमें 12 बजना शुरू हो जाएगा इसका, क्योंकि तब इसमें मैरिज में प्रॉब्लम आ जाएगा, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और ये तो गया इसका मतलब मेजर प्रॉब्लम। इस पर एक वार्निंग्स है कि आप ऐसे हाल में, ऐसे योग में या फिर ऐसे सिम्टम्स में आप क्या करें, अपने बेडरूम में कोई भी भगवान की मूर्ति या फिर ऐसे ही भगवान का फोटोज़ वगैरह अपना बेडरूम में न लगाएं। अगर घर पर भी रखते हैं तो ऐसे केस में आप बहुत कम मात्रा में रखें, बहुत छोटी मात्रा में रखें, और ज़्यादा मतलब सुबह से लेकर के रात तक मतलब जैसे मंदिर में चलता है, जब दीपक जलता रहता है, ज्योत जलता रहता है, उस टाइप का मंदिर को मतलब घर को पूरा मंदिर जैसा ना बना दे, ठीक है। अगर घर को अगर पूरा मंदिर जैसा बना देंगे तब क्या हो जाएगा, आपके घर में आपका आफ्टर मैरिज आपका चाइल्ड बर्थ होने में दिक्कत आ जाएगा। इस केस में बोल रहे हैं, अदर्स केस में नहीं। मतलब अगर कुंडली में अगर ऐसा योग बन रहा है या फिर किसी भी रूप से अगर दृष्टिगत भी हो, योग से भी हो, या फिर युति में भी हो, जैसे भी करके इस योग में सिम्टम्स में आपको कुछ प्रोफेशनलिस्ट उपाय करना ज़रूरी होता है, रेमेडीज लेना ज़रूरी होता है। ये तो बिना हॉरोस्कोप देखे नहीं बोल पाऊँगा। जैसे मैं अगर जैसे दूध पर सोने की सलाई को गर्म करके बुझा करके 43 दिन तक उस दूध को पिया जाता है, अगर आपका चाइल्ड बर्थ होने में दिक्कत हो रहा हो तो। या शुक्र की खराबी उसका हस्बैंड में दिखा देगा, जबकि हस्बैंड से मतलब ये रिलेशनशिप में तो दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगा, परंतु इसका जो मेन जो अगर चाइल्ड बर्थ होने में दिक्कत आया तब इसमें पुरुष में ये चीज़ ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तब इसमें आपको दूध में सोने की एक तार को गर्म करके दूध में बुझा करके उस दूध को पीना होता है। ये उसका एक मतलब प्रोफेशनल रेमेडीज़ हो गया। ये बिना हॉरोस्कोप देखे इस रेमेडीज़ को मतलब अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद आपका दूध में मक्खन डाल करके वो मंदिर में देना पड़ता है ये 43 दिन तक। ये भी प्रोफेशनल उपाय में आ जाएगा। इन जनरल आप इतना कर सकते हैं, अगर ऐसा सिम्टम्स दिखे, अगर शुक्र की इस खराबी को देखे तो शुक्र और बृहस्पति को इसमें मिला देना पड़ता है। आप इतना कर सकते हैं, आलू को हल्दी से रंग करके गाय को खिला सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। और ज़्यादा डीप ले जाएंगे तो इसमें अगर राहु की खराबी आ जाएगा तो फिर और ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। इस मतलब नॉर्मल से काम नहीं होगा, इससे थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा। में
टीन एज में एक प्रॉब्लम दिखाया जाता है। टीन एज में प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए आपका ये शुक्र से रिलेटेड काम हो जा रहा है, मतलब मान लीजिए जैसे कि 11 अफेयर्स को लेकर के अगर ऐसा उसमें बढ़ोतरी होता जा रहा है दिन पर दिन, उसमें मतलब इंक्रीजिंग होता जा रहा है, तब आपका एडुकेशन लेने में प्रॉब्लम आ जाएगा। तब मतलब यहाँ पे गुरु नष्ट होता जाएगा दिन पर दिन, तो तब उसमें ज़्यादा फोकस करना जरूरी होता है। ये आपका तकरीबन 32 ईयर्स तक इसका अगर हो जाए तो 32 ईयर्स तक इसका प्रभाव रहता है, और उसके बियॉन्ड में जाएंगे तो फिर वो आफ्टर मैरिज में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा अगर उसमें अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो इन जनरल तो इसमें इतना कुछ नहीं बोला जाएगा। ये योग ही ऐसा ही है, इसका संयोग ही ऐसा ही है। इस केस में क्या होता है कि अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे, ऐसा योग बन जाए, योग तो कुंडली से देखने पर पता चलेगा, अगर ऐसे सिम्टम्स दिख जाए तो इसमें करना क्या होता है कि आपको शुक्र को ज़्यादा बल देना जरूरी होता है। आप इन जनरली तो साफ़ सुथरा रहे, फिट एंड फाइन रहे, बॉडीज़ में परफ्यूम यूज़ करते रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको वेनस को ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब शुक्र को ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो जाएगा, और जुपिटर को भी इसमें बैलेंस करना होता है। क्यों नहीं, जब आप शुक्र को ही बैलेंस कर लिया है, जुपिटर को भी बैलेंस करना होता है। इसमें आप जो मैंने जोत का जो बात बोला है उसी को ज़्यादा फोकस करें। आप अगर ज़्यादा शुक्र को ले लेंगे तो फिर जुपिटर के कारण या फिर शुक्र पर मतलब साइड इफेक्ट आ जाएगा, वेनस पर ही साइड इफेक्ट आ जाएगा। और जो आलू है वो आलू को हल्दी से पीले करके गाय को खिलाते रहेंगे, बस यही कर सकते हैं। और इसमें तो और ज़्यादा बता नहीं जा सकेगा, इसमें प्रोफेशनलिस्ट पाए तो इसमें ज़्यादा नहीं बता नहीं जा सकेगा। हाँ, इसमें अगर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ जाए तब इसमें मतलब हॉरोस्कोप देख के ही मतलब रेमेडीज़ लेना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। गाय की सेवा कर सकते हैं, ये खूब एकदम इसमें फट से रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, चलते रहना पड़ेगा सालों साल, तब जाके इसमें मतलब इसमें थोड़ा रिलीफ आएगा। चलिए ठीक है, तो देखते रहिए आप मेरे चैनल्स वाविश एस्ट्रो साइंस, और आप सबका आहुति के रूप में जो आप सबको देना होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में कमेंट भी। तो आप सब अगर कमेंट में कुछ नहीं लिखेंगे तो मुझे क्या समझ में आएगा आप लोग को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो कुछ कमेंट करते नहीं है, ठीक है। इसको शेयर करते रहे, फॉरवर्ड करते रहे, ओके।